your take, Ashok sir? हम पूरी तरीके से 110% मैं आपसे सहमत हूँ। आपने बिल्कुल बहुत ही अच्छा इसका विश्लेषण किया है। जो प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट है, देखिए हमारी तरफ से ट्वीट जो आया है, मैसेज आया है, थोड़ी देर में आया है, उसमें कोई खराबी नहीं है, परंतु बिल्कुल बहुत सोच समझकर जो हमने कहा है, बिल्कुल सोच समझकर जो कहा है बहुत महत्वपूर्ण है। जो नहीं कहा है वो उतना ही या उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जो राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कुछ चीजों की उसमें पुष्टि नहीं करता है। परंतु जो हमने कहा है, क्योंकि अब हमें मालूम है जो राष्ट्रपति ट्रंप कैसी चीजें सुनना चाहते हैं, अपने बारे में तारीफ बड़ाई वगैरह सुनना चाहते हैं, अगर वो हमारे इंटरेस्ट को किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाता है तो हमें कहने में कोई वो नहीं होनी चाहिए, कोई संकोच नहीं होना चाहिए। और वो नहीं किया। और जो हम इसके बारे में पहले भी कह चुके हैं, रूस और यूक्रेन के युद्ध में जो उन्होंने प्रयास किए हैं उसकी हमने सराहना पहले भी की है निशांत। जो उन्होंने गाजा में वहां पर किए हैं, वो प्रयास किया है, बोर्ड ऑफ पीस वगैरह वहां पर लगाया है, जो उन्होंने स्टेज 1 में वहां पर लड़ाई है उसको रोका है, उसकी हमने सराहना की है। तो हमने दोनों के बारे में इसमें कह दिया है और दोनों देशों के लिए कहा है जो हम दोनों के लिए एक साथ मिलकर काम करना दोनों के फायदे में है। तो मैं आपके विश्लेषण से पूरी तरीके से सहमत हूँ। बहुत ही अच्छी तरीके से ये बनाया हुआ है। और अब ये लोग तो बात करते रहेंगे 500 बिलियन डॉलर का क्या हुआ, वो रूस से तेल लेने का क्या हुआ, तो उसके बारे में बाद में बात देखी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है रेसिप्रोकल टैरिफ्स को 25% से 18% हो गया है। और वो खुद कह रहे हैं, जो यहाँ पर हम रूस से तेल लेना बंद कर रहे हैं, काफी समय से राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है, तो अगर ऐसी बात है तो उनको टैरिफ हटा देना चाहिए। वैसे ही अनफेयर और अनकॉल्ड फॉर टैरिफ है वो वाला। जी मनीष, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहती हूँ। वो ये कि जैसा अभी निशांत भी कह रहे थे और सर ने भी कहा कि अभी जो बातचीत सामने आई है प्रधानमंत्री की तरफ से वो बहुत अच्छी है, लेकिन जो अभी बात सामने नहीं आई है वो कैसी होगी, उस पर डील को लेकर जो पॉइंटर्स हैं अभी बहुत सारी क्लैरिटी नहीं है। तो वो कौन सी बातें हैं जिन पर भारत सरकार की तरफ से स्टैंड क्लियर किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में ऐसा कोई कमिटमेंट हुआ है कि भारत को जरूरत पड़ेगी तब भी हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे जब तक कि ट्रंप हमें इजाजत ना दे दे, नंबर 1। दूसरी बात कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच वेनेजुएला के तेल को खरीदने को लेकर कमिटमेंट हुआ है, तो वो किस हद तक हुआ है। और तीसरी बात, अमेरिका से 500 बिलियन डॉलर का सामान खरीदने को लेकर क्या कमिटमेंट हुआ है। तो ये 3 चीजें हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। उसके बाद जो चौथी चीज है टैरिफ को लेकर, अभी तक जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 25 + 25 50% की बात आ रही थी, उन्होंने 25 को घटाकर 18% की बात कही है। इससे लग रहा है जो ओरिजिनल 25% था उसको घटाकर 18% कर दिया गया है। और चूंकि हमने ये कहा कि अब हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, तो इस बात का उन्होंने अनाउंस नहीं किया, वरना उनको ये कहना चाहिए था या वो यही कहना बचा था कि अब भारत चूंकि तेल नहीं खरीद रहा इसलिए हम वो 25% जो हमने एडिशनल टैरिफ लगाया था वो टैरिफ हम नहीं लगाएंगे। तो इस तरह की कई सारी बातें अभी बची हुई है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि आज उनका मूड अच्छा है तो उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कही। उन्होंने कहा कि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे ग्रेटेस्ट दोस्त हैं, सबसे महान दोस्त हैं, भारत बहुत अच्छा हमारा पार्टनर है। लेकिन कल फिर उनका मूड खराब होगा तो कल वो फिर भारत के बारे में बहुत सी बातें ऐसी कहेंगे जो हम भारतवासियों को ठीक नहीं लगेगा। तो वैसी स्थिति में जाहिर है कि यूएस के साथ डील करते समय हमें अब ये समझकर चलना होगा। देखिए एक बात तो है, आज की तारीख में बहुत से मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने अमेरिका को उसकी शर्तों के सामने शर्तें मानने से मना कर दिया और उसकी वजह से अमेरिका को पीछे हटना पड़ा, और उसमें से एक भारत भी है। भारत पर टैरिफ को लेकर उन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की, हम नहीं झुके। अब अगर उन्होंने कोई कम रिलीफ दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब भारत अपनी तरफ से ये जताने की कोशिश करेगा। और प्रधानमंत्री मोदी की स्टेटमेंट में उसी मैसेज को कन्वे करने की कोशिश की गई है कि हम दो राष्ट्राध्यक्ष बात कर रहे हैं, दो मुल्कों के बारे में बात कर रहे हैं जिनका एक लॉन्ग टर्म विजन है
और उसमें केवल एक कुछ नंबर के हेर-फेर से या क्रेडिट लेने की होड़ में आप देश के इमेज के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। वरना आज वो आप याद करिए साउथ कोरिया के साथ उन्होंने डील की और अगले दिन उन्होंने कहा कि ये डील जो है सो ठीक नहीं चल रही है, तो मैं इस पर जो है इतना टैक्स टैरिफ लगा दूँगा। तो ये ट्रंप की धमकी, ट्रंप के टैरिफ की का जो डंडा है, उससे भारत ना पहले दबाव में आया था, ना बाद में पूर्णिमा दबाव जी, आएगा। कम से ये कम प्राइम दबाव मिनिस्टर के जो मोदी जी टैक्टिक्स है जो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बखूबी निभाए गए टैरिफ को लेकर, आप वहां पर मौजूद हैं, आप जरा बताइए कि भारत पर टैरिफ को लेकर वहां क्या सेंटिमेंट है और ये जो इस वक्त डेवलपमेंट हुआ है इस पर पॉलिटिकल रिएक्शंस क्या हैं वहां के? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाह रही हूँ। आपके शो में बैठने से पहले मैंने एक फ्लायर देखा है, फ्रिस्को में एक काउंसिल मीटिंग हो रहा है जहाँ पे लिटरली उन्होंने बुलाया है कि आप आइए बोलिए इंडियंस टेकिंग ओवर अमेरिका। ये जो साइमल्टेनियसली चल रही है ना, ये बहुत टाइम से मैंने आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे एंटी इंडिया सेंटिमेंट, एंटी हिंदू सेंटिमेंट चरम पे पहुंच चुका है और ज़्यादा होने वाला है। और अब आपकी ट्रेड जो भी होने वाला है आज यहाँ पे ये क्लियर हो चुका है। जो मागा फैक्शन है जीओपी की, ट्रम्प सपोर्ट करने वाला एक वाइट क्रिश्चियन नेशनलिज्म जो है, उन्होंने एंटी इंडिया सेंटिमेंट, एंटी हिंदू सेंटिमेंट को चरम जगह में पहुंचा दिया है। सो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ये खत्म नहीं होने वाला है। अगर आप ये ट्रेड जो भी आप लोग डील कर रहे हो उसमें अगर आप ये पार्ट अगर नहीं रख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आने वाले टाइम पे यहाँ पे इंडियंस को चुन चुन के मारा जाएगा। हमें अभी भी बोला जा रहा है कि यू कांट बी अमेरिकन बिकॉज हमारा इंडियन ओरिजिन है, हम हिंदू है, हम अमेरिकन बन ही नहीं सकते, हम वेस्टर्न बने ही नहीं सकते, वेस्टर्न आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं कर सकते। और उनके हिसाब से वेस्टर्न आइडियोलॉजी वही है जो दूसरी कंट्री में जाके बम गिराए, जो दूसरी कंट्री के लीडर को जाके किडनैप करके लेके आए, जो दूसरी कंट्री को लिटरली धमकियां दे, वो है वेस्टर्न आइडियोलॉजी। अगर आपकी ट्रेड डील में ये सब नहीं है तो कल के आपके ऊपर सीपीसी लगा के आपको भी बोला जाएगा आप क्रिश्चियंस को मार रहे हो। वहां पे लिटरली नाइजीरिया को टारगेट किया गया है कुछ दिन पहले सीपीसी को इन्वोक करके। तो आपके पास ये आने वाला है। आज वो प्रेसिडेंट ट्रंप एक बच्चे के जैसा है, लॉलीपॉप आज दिया तो कल भूल जाएंगे, कल फिर से रोएंगे। तो आज अच्छा बोल रहा है, कल क्या आपका क्या भरोसा है, क्या गारंटी है? कुछ देर पहले आप ये बोल रहे थे कि उनके इस पे सीरियसली लिखा हुआ क्या 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 करना क्या नहीं करना। लेकिन भाई मैं ये आपको पूछना चाहती हूँ, कुछ दिन पहले उन्होंने 50-60 बार 80 बार ये भी तो बोल चुका है कि इंडिया और पाकिस्तान की युद्ध उन्होंने रुकवाया। ये सच है कि गलत है? आप भी बोल दो हमें, तो हम यहाँ से चिल्लाएंगे नहीं कि ये मोदी से कोई रिएक्शन नहीं आया। तो ये जो सिचुएशन जो ग्लोबल पॉलिटिक्स चल रही है, जो पॉलिटिक्स इंटरनल पॉलिटिक्स इंडिया में चल रही है प्लस अमेरिका में चल रही है, एट द एंड ऑफ द हम स्केप गोट बन रहे हैं ना। वी आर द स्केप गोट। हमें स्मेली बोला जाता है, हमें स्कैम स्टार्स बोला जाता है, हमें इलीगल इमिग्रेंट बोला जाता है, हमें बोला जाता है कि हम अमेरिकन नहीं है, हमें बोला जाता है हम लोग फ्रॉडस्टर्स है यहाँ पे।